करती हूँ। सबसे पहले 4 साल में तीसरा टाइटल लाहौर कलंदर्स का और आखिरी गेंद तक खेल को बनाए रखना कैसे देखते हैं? जी, पीएसएल का इससे अच्छा कोई फाइनल हो ही नहीं सकता था कि दो जो इवेंट की बेस्ट टीम है जिन्होंने पूरे इवेंट में थ्रू आउट अच्छा खेल पेश किया, फिर फाइनल में मद्दे मुकाबिल हुई और इतना अच्छा मैच हुआ। पैसा वसूल 34,000 लोग जो आए हुए थे देखने के लिए, सही बात है। हाउसफुल का जबरदस्त एटमॉस्फेयर, तो इससे अच्छा अख्ताम पीएसएल का हो ही नहीं सकता था। दोनों टीमों को दाद देनी चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आखिर तक फाइट की, लेकिन जाहिर है लाहौर कलंदर ने टाइटल जीता तो इससे ज्यादा दाद की मुस्तहिक हुई है। 4 साल में तीसरा टाइटल ये कोई मामूली बात नहीं है और इसका बड़ा क्रेडिट जो एक कॉमन फैक्टर है वो है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन को यहाँ पर जरा लोग जो है, हम लोग वैसे ही जज जल्दी करते हैं लोगों को, तो उनको ज्यादा ही जज करते हैं। जब से वो कैप्टनसी का बाबर के साथ मसला हुआ था उनका, उसके बाद से बाबर की जो कीबोर्ड आर्मी थी वो सारी उनके खिलाफ हो गई और शाहीन की जरा सी चीजें उछाली जाती थी सोशल मीडिया पे। लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा विकेट ली, टॉप विकेट टेकर रहे और एक और ट्रॉफी जितवाई, तो उन्होंने एक बार फिर अपने आप को साबित किया कि वो अभी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, यंग है और आगे उनको चांस मिलेगा। साथ में हम बात करते हैं, कोच कोई नहीं था लाहौर का, जो कोच आकिब जावेद चले गए थे उसके बाद एक कोच रसल डोमिंगो मेरा ख्याल है शायद वो थे, वो भी जब दोबारा लीग शुरू हुई तो यहाँ वापस नहीं आए। तो उनके जो मैनेजर और ओनर है समीम राना, उन्होंने ही सारी चीजें देखी, बाहर की चीजें आतिफ राना देखते रहे। फखर जमान टूर्नामेंट के सेकंड टॉप रन जो जिन्होंने स्कोर किए वो थे। फिर जिस तरह सिकंदर रजा का आपने अपने इंट्रो में बताया, एक बंदा, कितने पैसे उनको मिले, उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ कमिटमेंट है एक टीम के साथ कि वो बंदा पहले एक मैच खेलने के लिए आया, जब उसने ये चीज यकीनी बना ली कि जी यहाँ प्ले ऑफ में पहुंच गए, फिर चले गए इंग्लैंड, अपनी टीम जिम्बाब्वे का टेस्ट खेला, मैच खत्म हुआ, अगले दिन फिर किस तरह से घूम फिर के इधर नाश्ता इधर खाना, लाहौर पहुंचे, टॉस से 10 मिनट पहले मैच खेले और विनिंग शॉट खेला, आखिर में उनके जो रन थे जो बहुत कीमती रन थे। ये कमिटमेंट है। वरना इस्लामाबाद का आपने देखा था, गालिबन एलेक्स सेल थे ना, जो दोस्त की शादी के लिए चले गए थे इस्लामाबाद की छोड़कर, इस्लामाबाद की टीम हार गई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर प्लेयर, चाहे वो नईम हो, यंगस्टर है, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुरू में भी बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा था, लेकिन सलीम साहब बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और खासकर ये टीम वर्क है, किसी एक खिलाड़ी को क्रेडिट तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन अवैस, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक खिलाड़ी को आपने क्रेडिट देना है तो आप कौशल परेरा को देंगे या सिकंदर रजा को? यार सबसे पहले तो मुबारकबाद लाहौर को, क्योंकि थर्ड टाइटल ऑन द ट्रॉट है। सिर्फ पिछला सीजन आपको पता उनका अच्छा नहीं गया था, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपको नजर आई है, ज्यादा क्रेडिट तो मैं अगर ओवरऑल मैच की देखूं, मुझे पता मुश्किलात तो थी सिकंदर रजा की, लेकिन कुछ साल परेरा को देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली है, क्योंकि वो उस वक्त रिक्वायर्ड थी। आपको पता है, तो आपने 17-16 का आपको याद हो रन, अपना कम से कम रन रेट जो है वो हो चुका हुआ था, प्रेशर सिचुएशन थी। फिर अगर उसने वो जो अनबीटेबल जो 2 छक्के मारे हैं मोहम्मद आमिर को, आप वो अनबिलीवेबल थे जो शॉट्स उसने खेले, जो बिल्कुल मोमेंटम चेंज करके लेके यहाँ पर आई। लेकिन ऑब्वियसली सिकंदर रजा की अगर बात करें, जो एक फटीग कैरी उसने की है, कल इंग्लैंड में था, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि सुबह दोपहर का खाना कहीं अबू धाबी में खा रहे हैं और टॉस से बस 15 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो बड़ी, मैं कहता हूँ, एक लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को हैट्स ऑफ है कि उनको उस टाइम स्पैन के अंदर स्टेडियम तक पहुंचाना, क्योंकि मैच के तक वो अपना मैच फिट रखना अपने आप को, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको पता है ट्रैवल फटीग होती है, प्लेयर को आसान नहीं होता। और इतने बड़े मैच के अंदर एंटर होना, उस जज्बे के साथ जो आपने मैच की इनिंग्स खेली, आपने जितवाया मैच विद द बॉल, आपने परफॉर्म किया, तो ये बताता है कि कितना प्रोफेशनल, कितना माइंडसेट से आप स्ट्रॉन्ग इस मैच के लिए आए थे। ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही, लेकिन थोड़ा सा एक दुख जरूर है हॉकाई का ना होना, क्योंकि साउथ शकील की मैं आपसे ऑफर भी बात कर रहा था, वो आउट नहीं था जो कि दिया गया था। अनफॉर्चुनेट है, हॉकाई का सिस्टम आपको पता है अवेलेबल नहीं था, स्टेटमेंट आ चुकी थी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट से, तो शायद वो भी थोड़ा सा एक चेंजिंग मोमेंटम था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी लाहौर कलंदर के मिडिल ऑर्डर को, खास करके, चाहे वो साल परेरा की आप बात कर लें, फिर आप सिकंदर रजा की बात कर लें, जिस तरीके से आप करें कि आखिरी दम तक जहां पर 16-17 रन रेट चल रहा हो, वो लिटरली बड़ी प्रेशर सिचुएशन होती है, आसान नहीं होता किसी भी टीम के ऊपर परफॉर्म करना, खास करके जब आपके पास पता हो कि आमिर अच्छी फॉर्म के अंदर है, वो इकोनॉमी रेट वाइज बहुत तगड़े थे, लेकिन कल उन्होंने, कहते हैं ना, इकोनॉमी भी आपकी अच्छी हो रही है, लेकिन साइकोलॉजिकली जब आप मैच के अंदर प्रेजेंट, आमिर का कल नजर आया आखिरी ओवर्स के अंदर कि वो साइकोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं थे मैच के अंदर, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आपको नजर आया। जिस तरीके से वाइट बॉल्स भी हो रही थी, फिर 2 छक्के अनएक्सपेक्टेड लगे मोहम्मद आमिर को,
तो जो टॉप क्लास परफॉर्मेंस थी, मैं कुशाल परेरा को ज्यादा रेट कर रहा हूं इसमें। ओके, और सलीम खालिद साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि पूरी टीम को ही क्रेडिट जाता है, लाहौर कलंदर्स के तमाम खिलाड़ियों ने फतह में अपना हिस्सा डाला, कोयटा से गलती कहां पर हुई और लाहौर को मौका मिला या फिर जो फहीम अशरफ का पहला ओवर है उसने मैच का पासा पलट दिया, क्या कहेंगे? देखिए, फहीम अशरफ ने जब बैटिंग की थी तो उन्होंने 23 रन जो बनाए थे, काफी देर तक ऐसा लग रहा था कि वो 23 रन ही फैसला कुन किरदार साबित हुए मैच के नतीजे में, और वो लाहौर कलंदर को महंगे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बॉलिंग की उन्होंने पहले ही ओवर में दे दिए और वो हिसाब बराबर हुआ, लेकिन आखिर तक मैच इंटरेस्टिंग चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनके ऊपर आपका बहुत ज्यादा इन्हिसार था वही बॉलर जो थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, चाहे वो फहीम हो या आमिर हो। आमिर ने ज्यादा मायूस इसलिए किया कि आमिर की बहुत ज्यादा हाइप बनाई गई थी इस पूरे इवेंट में भी, आमिर आमिर क्या पता नहीं आमिर ने क्या कर देगा, आमिर क्या कर देगा। और जिस तरह से वो पिट रहे थे वो देखने के काबिल था। वो बच्चों को तो खूब आंखें दिखाते थे शुरू में, आपने देखा होगा मैच में आउट करके, लेकिन कल जिस तरह उनकी पिटाई हुई और पूरा मैच जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, चले अगर आप अच्छी बॉल करें वो बैट्समैन अपनी काबिले से चौट खेले तो समझ आता है, लेकिन क्रूशियल लम्हात में फुल टॉस बॉलिंग वो भी आमिर की जानिब से, वो तो हमें वर्ल्ड कप वाला याद आ गया जिस तरह अमेरिका वाले मैच में हुआ था। तो ये मैं तो कहता हूँ कि बॉलिंग जो थी, जो इनके टॉप प्लेयर थे, आखिर में उन्होंने बड़ा मायूस किया क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा था। कोई भी पिच हो, कैसी भी कंडीशन हो, जहां भी हो, 200 प्लस टेस्ट करना T20 क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता। और अगर आप देखें आखिर तक ये मैच ऐसा लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जीत जाएगी। परेरा ने शुरू में थोड़ी बॉलें रोकी भी थी, उन्होंने थोड़ा जाया भी की थी, बाद में उन्होंने अपना कवर कर लिया, लेकिन साथ में हम देखें अब्दुल्ला ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था कि ये जो मिडिल ऑर्डर की बात अवैस कर रहे थे वो बुनियादी तौर पर उसमें अब्दुल्ला का और जो मोहम्मद नईम है उनका बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने भी 40-40 स्कोर बनाए। तो अवैस आप क्या कहेंगे, जो लाहौर कलंदर्स का एक मोमेंटम वापस आया था, कहीं तो लग रहा था कि प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और कहाँ ये टाइटल जीत गए हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दोबारा उठान नहीं भर सके, और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो ये लाहौर कलंदर्स कैसे कम बैक कर पाए? अच्छा यार, अगर प्लेऑफ्स की बात करें तो जो आपने भी बात की ना, ज्यादा रोल आपको पता है उनके बॉलर्स ने नहीं, उनके बैट्समैन ने रोल प्ले किया, चाहे वो फखर जमान की मद में हो, चाहे नईम की मद में हो, चाहे अब्दुल्ला शफीक की मद में हो। इन तीनों ने बहुत तगड़ा एक रोल, मैं कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर प्ले किया। मुझे पता स्टार्ट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग नईम इतने कोई अच्छे आपको टच में नजर नहीं आ रहे थे। अभी भी कल अगर आप कमेंटेटर्स की बात करें, वसीम भाई मौजूद थे, रमीज भाई, तो वही की बात कर रहे थे कि अभी भी नईम ने सीखना है क्योंकि उसका नया एक टूर्नामेंट है, बड़े लेवल पे पहली दफा वो खेल रहा है, क्योंकि उसकी ज्यादा शॉट आपको पता है कि आप कर ले ऑन साइड पे है या डीप मिड विकेट की तरफ वो ज्यादा उसका रेंज जाता है एज कम्पेयर टू ऑफ साइड की अगर बात करें तो उसने थोड़ा बहुत सीखना है उस चीज को। लेकिन इतने बड़े प्रेशर मैच के अंदर आके फिर मोमेंटम को चेंज करना, जिस तरीके से फहीम अशरफ को उन्होंने आपको पता दूसरे ओवर के अंदर एक टारगेट किया, वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपने पिछले मैचेस के अंदर परफॉर्म किया हुआ है और आपके पास किल का लाइसेंस दिया हुआ है आपकी टीम ने कि भाई आपने अपना किल का लाइसेंस है कि आप जाके एग्रेसिव स्कोर करके हमें दो। और वही फहीम अशरफ सॉरी कल नईम आपको नजर आए करते हुए। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो स्टार्ट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग आपको याद है 1-2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली थी, फिर बीच में बुरा पैच उनका आया, लेकिन कल जिस तरीके से फिर उन्होंने कल इनिंग से खेली तो पता लगा कि यार टेम्परामेंट है इस लड़के में। टेक्स्ट बुक शॉट्स तो उनकी अनडाउटली वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉट्स हैं। वो कहते हैं ना आसान अल्फाज में कि ऐसा प्लेयर है नेट में खड़ा हो तो स्टांस से पता लगता है कि यार हाँ सिलेक्ट हो गया, इसको टीम में सिलेक्ट कर दो। तो कल पता लगा कि यार उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली बैड पैचेस जरूर आते हैं, जैसे अनफॉर्चुनेट था कि साउथ अफ्रीका में उनको 3 आपको पता अंडे बड़े गलत टाइम पे पड़े जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी उनको ड्रॉप कर दिया गया था, वरना वो शायद पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी को इस सेंस में भी। पूरे पीएसएल की अगर सीजन की बात करूं तो उनका कोई पीएसएल सीजन इतना मैं कहता हूं कलरफुल इस सेंस में नहीं रहा, क्योंकि लीग रन्स आपको पता है बहुत होते रहे हैं। उनकी बॉलिंग यूनिट की अगर बात करूं, जो स्ट्राइक फास्ट बॉलर की बात करते हैं 1-2 ओवर्स आपको तगड़े नजर आते थे, लेकिन जब आप टीम से ड्रॉप हुए हो तो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ऐसा फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, फास्ट बॉलर का हमेशा ईगो होता है, वो अंदर जो हर्ट कर रहा होता है उसको वो कहीं ना कहीं भड़ास निकालता है। वो कल आपको नजर आई कप्तानी के अंदर, आप बात कर लें चाहे वो डगआउट के अंदर बैठे हुए थे, जब वो मैच जीते तो आपको पता है इमोशंस थे, तो आपको बताना होता है कि यार आज भी मैं पाकिस्तान का लीडिंग फास्ट बॉलर हूं, आज भी मेरे अंदर दम है। उन्होंने वो करके दिखाया। देखें हमेशा कहते हैं ना जो एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा जो बॉलर है वो अपनी परफॉर्मेंस से दिखाता है, और उन्होंने कल करके दिखाया इस चीज में। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट फिर एक सिनेरियो की बात करूं कि हॉकाई का ना होना, वो जो ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक तो साउथ शकील
और दूसरा मुझे नहीं पता कि कौन सी इनकी थिंक टैंक की वो स्ट्रैटेजी थी कि दूसरे ओवर के अंदर आमिर को उतार के आप फहीम अशरफ को लेके आए हैं। वो ठीक है कि 22-23 रन उसने अपना स्कोर किया था, तो शायद होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल एक प्लेयर का होता है, लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट में कहता हूं, जो चेंज ऑफ ओवर था, वो बहुत ज्यादा फिट किया इनको। सही है। सलीम खालिद साहब, पूरी टीम की भी बात करें, जिस तरह अभी ओवैस ने भी कहा और आपने भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी का जो टैलेंट है उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लाहौर कलंदर्स की ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है? जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स वो करते हैं उसकी वजह से इतना टैलेंट सामने आ रहा है और टीम बेहतर हो रही है, परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है, रीजन क्या लगती है आपको? मेन बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, अभी जब पीएसएल खत्म होगी ना, अब आप देखिएगा कि जो 5 फ्रेंचाइज हैं वो बिल्कुल सो जाएंगे, लेकिन लाहौर कलंदर आपको एक्टिव नजर आएंगे पूरे साल। कुछ ना कुछ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका चल रहा होता है और उनको हर साल पोस्टर बॉयज मिल जाते हैं, उनको अपनी तशहीर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस साल आपने देखा नईम सामने आए और हारिस रऊफ सबसे बड़ी मिसाल है। लोग कहते हैं फ्रेंचाइज का नाम नहीं बुलाई, फला प्लेयर बुलाई, लेकिन ज्यादातर प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं खेले हुए होते हैं। लेकिन हारिस तो बिल्कुल इनके ट्रायल में आए थे, सामने आए थे, नईम आ गए सामने, और भी कई आपको लड़के नजर आएंगे। मैं वो नाम ले रहा हूँ जो बिल्कुल अभी नए हैं या बहुत प्रोमिनेंट अब हो चुके हैं। तो उसका फायदा तो होता है, ये लोग सारे साल लगे रहते हैं और नए टैलेंट को मौका देते हैं। हजारों की तादाद में लड़के यहाँ जाते हैं। अब जब जैसे ये टाइटल जीते हैं, अगला जब इनका ये प्रोग्राम होगा, आप सोचे उसमें कितने बच्चे या लड़के जाएंगे जब वो देखेंगे कि यार ये नईम आ सकता है, हारिस रऊफ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो ये दूसरी फ्रेंचाइज को भी ऐसा करना चाहिए। इसका ना सिर्फ किसी एक टीम को फायदा होगा बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान टीम को भी फायदा होगा। नईम अभी नए हैं, अभी उन्होंने जाहिर है कि इतनी जल्दी उनको कुछ कह नहीं सकते कि बहुत नाम कमाएंगे कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सलाहियत दिखा दी। पारा चनार से उनका ताल्लुक है, लाहौर में पढ़ाई के लिए वो आए थे, लेकिन आपको पता है हर पाकिस्तानी खून में ना क्रिकेट रची बसी है, तो पढ़ने के लिए भी वो आए थे और उन्होंने कहा क्रिकेट तो मैं खेलूंगा। वहां उनको बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं